सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली मैंने कंसेप्ट की क्लास समझाई थी और कल मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। आज दोस्तों हम उससे आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल और जितने भी क्लास की पीडीएफ फाइल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही हैं दोस्तों। उनको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से भी प्लस आपके नोट्स बन जाएं। नोट्सों के लिए भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन जरूरी होंगे ना, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग टाइप जरूरी होगी। तो वो क्वेश्चन कहीं और से ना बना के डायरेक्ट हम अगर जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम है वहां से उठा के करवाऊं तो दोस्तों दोनों चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको, ठीक है। तो मैंने वही सोच के आपके नोट्स बनवा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा लूं, हर एक क्वेश्चन के अलग टाइप, जितने एक टॉपिक में जितनी टाइप्स बनती हैं क्वेश्चन की, क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं कि मैं आया और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेके और आपके सारे क्वेश्चन शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं हर एक क्वेश्चन की टाइप्स के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। हर एक टॉपिक के टाइप्स कितनी है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। भाई एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बिना पे सिर्फ वो क्या करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं उसकी कि जहाँ पे 48 लिया वहाँ पे 48 कर देगा, ठीक है। ब्याज में जहाँ 5000 लिया वहाँ पे 6000 कर देता है, 10,000 लिए वहाँ पे 12,000 कर देगा। तो नंबर्स चेंज किए हैं, लैंग्वेज एज इट इज रखी है, ठीक है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना दोस्तों, नंबर पे मत ध्यान देना, ठीक है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। दोस्तों हमारे पास मूलधन दे रखा है 400 रुपये, ठीक है। और ये कह रहा है 4 वर्ष में, 4 साल में 480, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, जाहिर सी बात है मिश्र धन हो गया भाई, ये हमारे पास मिश्र धन हो गया ना। और आगे क्या है, यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि कर दी जाती है। दोस्तों वो कह रहा है कि भाई 400 रुपये 4 साल के लिए उसने किसी को दिए, वो 480 हो गए। तो जाहिर एक बात बताओ दोस्तों, हमारे पास ब्याज कितना आया, ब्याज, तो ब्याज दोस्तों आप कहोगे सर 480 में से 400 गए तो 80, जो 80 है वो हमारा दोस्तों ब्याज है, लेकिन 4 साल का है। हमें तो दर निकालते हैं वो कितनी निकालते हैं, दर तो दोस्तों हम हमेशा 1 साल की ही निकालते हैं ना, वार्षिक मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रखा हो तो, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, तो दोस्तों 1 साल का जो ब्याज है वो 20 रुपए हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि की जाती है तो मिश्र धन क्या होगा दोस्तों। 2% की वृद्धि कर दी, मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर ये सारी चीजें निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास 4 वर्ष दे रखा है, 2% वृद्धि दे रखी है, वृद्धि किसमें, रेट में, ये आपके पास टाइम है मतलब समय है, ये आपके पास दर दे रखा है, दोनों को गुणा करो, कितना आ गया 8%। 400 का दोस्तों 1%, मैंने हमेशा बताया जब भी हम 1% की बात करेंगे, 1% का 100, 2 जीरो हट गई, मतलब 1% कितना आया 4, तो 8% कितना हो गया दोस्तों, 8 गुणा में 4 32 रुपए, तो 32 ज्यादा होगा। 480 में आप 32 ऐड कर दो, कितना हो गया 512, बस आपको 512, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बस यही करना था, ये इसकी जरूरत भी नहीं है ब्याज वाले की, तो ठीक है, यहीं तक ही जरूरी है, 1 साल का निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। मान लो कि आपने
80 का 4 साल का निकाला, कितना आया दोस्तों? 20 रुपये ब्याज आया। 20 ऊपर ब्याज, नीचे क्या होता है? मूलधन 400 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 पंजू 20, कितना आ गया? 5%। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकाल दी 5%। वो कह रहा है कि 5% तो है ही, प्लस 2% की वृद्धि और कर दी गई, कितना हो गया? 7%। और समय कितना दे रखा है दोस्तों? 4 साल, 7 चौक 28। अब दोस्तों 400 का 28% निकाल दीजिए। एक अगर 4 होता है तो 28% कितना हो गया? 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 112। 412 में 112 ऐड कर दो, 512। लो दोस्तों, इससे भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, नोट करते चले, हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। रब कर दूं? चलिए भाई दोस्तों, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मैं तो आपको 3 से 4 तरीके बता दूंगा ट्रेडिशनल के साथ। एक ट्रेडिशनल 2 बता दिए, एक और तरीका भी है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर आप ऐसे ही 4-4 5-5 तरीके सीखते रहे एक ही क्वेश्चन, ये तो कैसे करोगे? आगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना? कितना याद करो? सिर्फ वही पढ़ो, वही करो जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना कि इस तरीके से सीधा कैसे कर दिया। जो पढ़ा रहा हूँ उसी को समझने की कोशिश करना। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर मैंने जैसे पढ़ा है आपको, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। सेकंड नंबर आज का क्वेश्चन, सेकंड सवाल आज का। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% कर दी गई, पहले वह 10 थी, बाद में कुछ हुआ होगा, 12.5% कर दी गई। एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, 1250 रुपये। भाई वो कह रहे हैं कि 1250 रुपये बढ़ गई, लेकिन कब? जब 10% से बढ़ के 12.5% कर दी गई। मतलब प्रतिशत के हिसाब से जो दर है वो 2.5% बढ़ी। ठीक है, 2.5 मतलब 5/2%। 5/2% प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी। वैसे कितनी बढ़ा दी गई? 1250। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 5% की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों? ये 1250 कितना होता है? 2500 होता है भाई। 5 से काट दो, ये आ गया 500। ठीक है, 1% की वैल्यू दोस्तों 500 आ गई है। 100% की वैल्यू, हमेशा हर चीज 100% होती है, बस वही पूछा है, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया दोस्तों? 5000 आपका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बस इतना ही करना था भाई, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट के या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जामिनर जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा है, वो कैलकुलेशन बढ़ा देता है कि आपके डायरेक्ट ना कट के आपको भाई बड़ी बड़ी रकम लेनी पड़ेगी, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मतलब आपका समय वेस्टेड कर देता है। ऐसा कर सकता है, लेकिन टाइप थोड़ी बदल देगा। चलिए भाई सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, शेयर कर दीजिए दोस्तों, बस और कोई डिमांड नहीं है। आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, शेयर तो कर ही सकते हो आप, है ना? चलिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है। एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर निवेश की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पे लगाता तो 72 और प्राप्त करता। दोस्तों 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना बढ़ा दिया? 3% बढ़ा दिया। मतलब टोटल क्या होगा? ये टाइम है, ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना होगा? 2 गुणा में 3, 6%। एक्चुअली 6% बढ़ा है, लेकिन रुपए में वो 72 बढ़ेगा। एक कितना बढ़ा? 1%, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 बढ़ेगा। 100% कितना? दोनों तरफ गुणा कर दो दोस्तों 100 से, 1200 रुपये आ गया। 1200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 1 है। भाई इन क्वेश्चनों में कुछ यही क्वेश्चन आए हुए थे पीछे।
बहुत आसान है। अगर आपको इस तरह से पढ़ोगे तो मुश्किल से कुछ ही सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ट्रेडिशनल लगा दो यहाँ पे भाई साहब कि 2-3% दे रखा है 72। अब लगाओ साधारण ब्याज वाला फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन टाइम। लगाओ इस फार्मूले को, इसमें क्या बैठेगा फिट? नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या आ गया। कितना मानोगे x, कितना मानोगे 100, कुछ नहीं। जैसा करवा रहा हूं वैसे करो। ठीक है दोस्तों, यही बेस्ट है। 2 लाइनों का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये दोस्तों। ये आपको मैंने परसेंटेज में भी ऐसे ही पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था आप लोगों को, एवरेज के क्वेश्चनों में भी कुछ हद तक ऐसे ही पढ़ाया था, वर्क और टाइम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ाए थे। एक ही तरीका हर एक टॉपिक में लगाता जा रहा हूँ। बस एक तरीका सीख लो, बाकी को सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए रब कर दूं भाई। चलिए भाई, शाबाश। बस पढ़ते रहिए भाई दोस्तों, है ना। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे नोट होना चाहिए। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आधी भी अगर आपने कर ली तो दोस्तों आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, बस आपको मैदान में डटे रहना है। टेस्ट मैच सुना है ना, टेस्ट मैच में प्लेयर पिच पर खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा तो रन अपने आप बन जाए। कभी ना कभी मौका मिलेगा, खराब गेंद का इंतजार करते हैं, चौका छक्का मार दिया, 2-2 रन ले लिए, 1-1 रन ले लिया, इस तरह से बढ़ते जाते हैं और एक दिन शतक मार देते हैं, दोहरा शतक मार देते हैं। आपको भी एग्जाम की इस जो तैयारी कर रहे हो इस पिच पे डटे रहना है। ठीक है, एग्जाम देते रहो, तैयारी करते रहो दोस्तों। टेस्ट बस आउट नहीं होना है। मतलब आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि दोस्तों निराश होके पढ़ाई छोड़ देना, एग्जाम छोड़ देना, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। ठीक है, बस डटे रहो, एक दिन आपका मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये की राशि 3 साल में 956 होगी है। 800 हमारे पास दे रखा दोस्तों मूलधन। ठीक है, समय दे दिया आपके पास 3 साल। ठीक, और उसके बाद कह दिया कि मिश्र धन कितना हो जाता है दोस्तों? 956। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि कर दी जाए तो समान राशि 3 वर्ष में कितनी होगी? अब कह रहा है कि भाई कुछ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था। ठीक है, अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को R+4% मतलब 4% बढ़ा दिया। 4% बढ़ा दिया कितने साल के लिए? 4% बढ़ा दिया 3 साल के लिए। 3 ही साल समय है। कह रहा है कि रेट ऑफ 3 साल बढ़ा दिया, मतलब टोटल कितना होगा? टोटल तो भाई 12% निकालना है ना। 12% चीजें इंक्रीज कर दी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा? तो डायरेक्ट दोस्तों आपके पास 800 है, 12% निकाल दो डायरेक्ट। ठीक, 800 का 1% कितना होगा? 1%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 रुपये। 12% कितना होगा? 12 से गुणा कर दो, 12 ठी 8 दूनी 16, 1 8 12 ठी 96। तो 296 इंक्रीज है, पहले से ही 956 दे रखे। तो मिश्र धन कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे इतना तो आ ही रहा है, 4% बढ़ा दिया मैंने, बढ़ा और निकाल दिया। कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल दिया, सिर्फ 96 और। बस इस 956 में 96 और ऐड कर दो, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 9 5 14, 1 15, 1 और 10, 1052 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया दोस्तों 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया ना भाई? कितना आसान है। इसका तो हमने यूज ही नहीं किया। ये इसलिए यूज नहीं किया दोस्तों क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर आ गया है हमारे वाले तरीके से।
ट्रेडिशनल मेथड थोड़ी कर रहे हैं कि उसमें हम पहले इसको निकाल के ब्याज निकालेंगे, ब्याज 3 साल का आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 साल का आएगा, 1 साल को 800 से फिर डिवाइड करेंगे, उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, फिर उसमें हम 4% ऐड कर देंगे, फिर दोबारा से साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन में ऐड करेंगे, तब जाके मूलधन में ऐड करके मिश्र धन आएगा, तब आएगा 1,52। क्यों भाई इतना क्यों करना? हमें डायरेक्ट पता है कि इतना मिश्र धन तो है ही है। 4% बढ़ा है 3 साल की तो 12% बढ़ गया, तो 12% ही बढ़ा और निकाल दिया कि 96 में और बढ़ेगा रुपए में, प्रतिशत में 12% बढ़ रहा है, तो बस सीधा 1,52 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। ठीक है, चलिए भाई नोट करते जाएं। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। और भाई जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि बहुत आसान है, आसान कुछ नहीं होता दोस्तों। तरीके जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को आसान लग रहा है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास पहले से ही किसी टीचर्स के नोट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मत पढ़ो। हर एक टीचर अपना बेस्ट, अपना कीमती समय निकाल के रात भर जग के आपके लिए नोट्स तैयार करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी पढ़ो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको पढ़ो। जो आपको बेस्ट लगे, जो टॉपिक आपको बेस्ट लगे आप उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत, इनको छोड़ दो, ये पढ़ लो। ये नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो, कोई दूसरा पढ़ लो। पढ़ाई करते रहो बस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही पढ़ो, आपकी समझ में आ रहा है तो ठीक। और दोस्तों ये मैं इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, इससे आसान कहीं भी नहीं है। और बताओ इससे आसान क्या लोगे? ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि, भाई आज का 5वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आया होगा आपके। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8182 होगी। कोई राशि दे रखी है दोस्तों, मान लो कोई राशि थी। दोस्तों देखो क्या है, शुरुआत में अपनी रफ नोटबुक में एक बार थोड़ा सा दर से क्लियर कर लिया करो कि कहना क्या चाह रहा, दिया क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे कोई राशि है, वो कह रहा है कि 2 साल में ये कितनी होगी है, यहाँ पे 2 साल में ये होगी है 51,182 रुपये होगी है। 3 साल में यही राशि 3 साल में कितनी होगी दोस्तों? 3 साल में होगी है 5832। देखो अब दोस्तों कितना है, अब ये टर्म देखते ही ऐसा लग रहा है ये तो कटेंगे ही नहीं यार, आपस में छोड़ देते हैं। एग्जामिनर दोस्तों इतना मूर्ख नहीं है। ठीक है, अब ये दोस्तों 3 साल में कितना हुआ? 5832। मतलब ये यहाँ पे कुछ है, इस पर्चनवाचक चीज पे यही हमें निकालना है। ये एक्चुअली दे रखा है, इतना माइंड हमने देख लिया। अब दोस्तों एक चीज देखो, आप यहाँ से यहाँ तक 2 साल है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों? कंप्लीट ये कह रहा है कि 3 साल है, ये 2 साल है, तो जाहिर सी बात है ये 1 साल है। 1 साल का मतलब भाई इससे इतना बढ़ा। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों इसके ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसमें तो हर साल जितना पहली साल उतना ही दूसरी साल, जितना दूसरी साल उतना तीसरी साल। मतलब वो हर एक साल, अगर हर एक पहली साल उसका 1000 ब्याज होगा तो अगली साल भी उसका 1000 ही होगा, अगली साल भी 1000 ही होगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जब हमें ये पता है कि हर एक साल बराबर होगा, तो जब 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना होगा, तो जाहिर सी बात है 1 साल बीच में पड़ेगा। 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा? 5832 में से 5182 जीरो, 13 में से 8 गए, कितने बच गए भाई? 5, और यहां पे 8 में से 1 गए 6। 650 रुपए का ब्याज दोस्तों हमारे पास 1 साल का आ गया। ये हमारे पास क्या है? ब्याज है, और ब्याज भी कौन सा? साधारण ब्याज है। 1 साल का 650 रुपये हमने निकाल लिया। तो दोस्तों 2 साल का ब्याज कितना रहा होगा? 2 साल का ब्याज कितना होगा? 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1300 रुपये। यहाँ पे 1300। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी था उसमें 1300 ऐड करके तभी तो 5158 बना, 5182।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मान लो x था, x प्लस ये जुड़ के यही तो बनाएगा। अब दोस्तों 1300 उधर भेज दो, कितना आ गया 5182 x प्लस 1300। x की वैल्यू कितनी आ गई 5182, इधर हो गया माइनस 1300, ये आ गया 2 8, और यहाँ हो गया दोस्तों 11, 11 में से 3 गया तो कितना बच गया आपके पास भाई 8। 4800 नहीं सही है ना भाई, 4882 इज द राइट आंसर। नहीं दोस्त कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, है ना, क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ तो 1300 ही आएगा, 1300 इसमें से घटाओ 2 8, इधर भाई इधर 4 बच गया ना, हमने डायरेक्ट 5 में से घटा के 4 लिख दिया, नहीं एक असल इधर चली गई 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ 4 में से गया 3, 3882 आएगा। वो भाई थोड़ी भूल हो गई है ना, यहाँ से यहाँ असल ले ली थी ना हमने। 3882 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, बस इतना आसान था। आपको 1 साल का सीधा सीधा पता है, 1 साल का ब्याज आ गया 650। आपको पता है कि यहाँ पे जो भी था उसमें 1300 ऐड करके तभी तो ये मिश्र धन आ रहा है, इसमें और ब्याज और के तभी तो ये आ रहा है। जब 1 साल का ब्याज हमें पता चल गया तो 2 साल का कितना हुआ यहाँ होगा, उसमें ऐड कर दिया, बस आ गया आपका। कितना आसान है भाई, यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, देख लो किस तरह से आए हुए हैं। बस जो करवा रहा हूँ इतना तो करो भाई, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो इतना तो करो। इतना आ गया है तो सोचो, आज तक आया नहीं था, आज आ गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 20 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है। स्वयं का दुगना, मान ले कि भाई एक ब्याज था, मतलब एक राशि थी 1, ये क्या होगी दुगनी होगी, कितने सालों में 20 वर्ष में। अब दुगनी हुई इसका मतलब पहले 1 थी, 1 तो निश्चित है, दुगनी कब हो सकती है दोस्तों, जब एक ब्याज ऐड हुआ होगा तभी तो दुगनी होगी भाई। 1 तो ये खुद है ही अपने आप में, 1 तो आ गया, अब दुगना कह रहा है तो हमें पता चलेगा कि इसका मतलब 1 तो राशि है, ये 20 साल में ब्याज इतना बनेगा कि वो अपने आप का डबल कर बैठा। मान ले किसी ने 5000 रुपये लिए और उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह की सेट है कि 20 साल में वो 10,000 रुपये देगा आपको। ठीक है, डबल हो गया है। मैंने यहाँ पे भाई 1 मान लिया, आप 100 भी मान लो, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 1 मान लिया कि 100 मानेंगे तो भी डबल जीरो आएगी, वो तो कटेगी ही कटेगी, है ना। तो 20 वर्षों में दुगनी होगी। अब वो कह रहा है कि सेम ब्याज की दर से ये कितनी 3 गुना होगी। भाई एक राशि 3 गुना कब होगी, 3 गुना का मतलब है दोस्तों, 1 वो खुद उसका मूलधन और 2 उसमें ब्याज ऐड। ब्याज कब ऐड होगा, जब ब्याज का यहाँ पे दुगना हो जाएगा। दुगना कब होगा, सब जगह दुगना कर दो, कितना हो गया 40 वर्ष। बस यही निकालना था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। बस इस तरह से आपको 2 लाइन खींच के देखनी थी कि ये 1 से दुगना हुआ, मतलब 1 तो ये मूलधन, 1 ये ब्याज आ गया। अब एक मूलधन ब्याज 2, क्योंकि 3 गुना हमें करवाना है। 3 गुना मूलधन तो एज इट इज रहेगा, वो तो कांस्टेंट होता है भाई, 5000 का 5000। अब बाकी जो भी बचेगा उसका डबल हो गया, तो डबल हो गया। डबल कब हो गया, जब ब्याज का दुगना करेंगे, इधर भी दुगना करेंगे, तो दोस्त कितना आ गया 40 वर्ष। ब्याज का दुगना करने के मैंने 2 से गुणा किया तो वर्ष भी 2 से गुना हो जाएंगे, आंसर हमारा 40 वर्ष आएगा। देखो कितना आसान था, कितना आसान था, आपको आ गया ना भाई। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वो एक कल फार्मूला लिखवाया था, R गुना T/100। दोस्तों इस फार्मूले में अगर आप पुट करोगे ना वैल्यू, तो भी दोस्तों तकलीफ होगी। फार्मूला तो कोई भी हो तकलीफ तो देता ही है। यहाँ पे आप पहले एक बार 2 गुना करके और R की वैल्यू निकालोगे, फिर 3 गुना करके निकालोगे। अरे इतना झंझट क्यों करो भाई, डायरेक्ट आ रहा है ना क्वेश्चन। फार्मूला नहीं लिखवाता तो बोलते इसका फार्मूला होता है, लिखवाया क्यों नहीं। फार्मूला लिखवाने के लिए था
क्वेश्चन आपको यही करना है इस तरह से डायरेक्ट। मान लो कि वो कहे कि एक राशि अपनी 5 गुना होगी, तो क्या होगा 5 गुना में दोस्तों? 1 और 4 उसका ब्याज होगा। अगर वो कहे कि ये अपना 9 गुना कब होगा? 9 कब होगा? जब ब्याज को 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। जब इधर 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो वर्ष को भी इधर जितने भी उनको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, रब कर दूं? चलिए, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। कितनी आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे आसान कुछ नहीं है। आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हम टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। डोंट वेरी, ठीक है। आगे चले, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है दोस्तों? 3 गुना होगी। 3 गुना होगी कितना? 12 साल में। अब कह रहा है कि 3 गुना होगी, तो भाई दर बताओ, दर क्या थी? अब दोस्तों एक चीज़ तो यही है, कई बच्चे पिछले क्वेश्चन में भी कह रहे थे, अब की बार पहले ही लिख देता हूँ कि फार्मूला होता है ना भाई, ये फार्मूला लिखा था R गुणा T/100, यही तो फार्मूला था। R मतलब दर, T मतलब समय, और N मतलब नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है, दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, वो दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना ये होता है। ठीक, इसमें पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं तो अगर आपको मेरे तरीके से सीखना है, मतलब दोस्तों क्या हुआ, चलो आपकी बात 100 मान के सिखाता हूँ। 100 की चीज़, ठीक है, इस फार्मूले वाले को छोड़ो, अभी इससे नहीं करते हैं भाई, और फार्मूले से भी सिखा दूंगा, अभी रुक जाओ। 100 की चीज़ 3 गुना होगी, मतलब 300 होगी। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, आपको पता है 100 मूलधन है, तो जाहिर सी बात है 200 इसमें ब्याज होगा, तभी तो 3 गुना बनेगी। मैंने हमेशा बताया है मूलधन कांस्टेंट होता है, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, आपने किसी को 5000 दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, वो दे दिए तो दे दिए, कांस्टेंट है वो। ठीक है, उसमें ब्याज ऐड होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 100, हमें पता ही है। 300 कैसे हुआ, मतलब 200 रुपये ब्याज के हैं। ये 200 रुपये ब्याज के कब है? 12 साल का ब्याज है। 12 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। तो दोस्तों हमें 1 साल पे ही काम करते हैं हमेशा। 1 साल का कितना हो गया? 200 को डिवाइड कर दो, ये 1 साल का ब्याज आ गया हमारे पास। और दोस्तों दर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, ऊपर होना चाहिए साधारण ब्याज, नीचे होना चाहिए आपको मूलधन गुणा 100। ऐसा ही तो बताया था भाई। साधारण ब्याज कितना है? 200/12। मूलधन कितना है? 100। गुणा किससे करते हैं? 100 से। ये तो है भाई, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 200/12, 2 से काट दो 100, 2 से काट दो 6, ये कितना आ गया? 100/6। और 100/6 का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखो भाई, यहाँ 100/6 का मीनिंग क्या होता है? 16 सही 2/3% ही 100 का मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? 4 इज द राइट आंसर। आ गया भाई, यही करना था आप लोगों को, कुछ भी नहीं है। आ गया भाई? फार्मूले से, अरे यार चलो भाई फार्मूले से भी देख लो। ये लास्ट बार बता रहा हूँ भाई, फार्मूले से जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही सीखो। ठीक, कितना है? वो कह रहा है कि 3 गुना हो गया। ठीक है, रेट कितना? रेट तो निकालना ही है। समय दे रखा है कितना? 12 साल अपॉन 100। इधर कितना हो गया? 2 R गुणा 12/100। 100 इधर आ गया, ये हो गया 200 इक्वल टू R गुणा 12। R की वैल्यू कितनी आ गई? 200/12। यहाँ पे भी तो यही आया था भाई, सेम ही चीज़ तो है। ये आपको देसी तरीका पता चलेगा कि अरे 100 से 300 ही, 300 मतलब 200 ब्याज से, और 200 क्योंकि 12 साल का ब्याज है तो 1 साल का निकाल लिया। और ये फार्मूला तो आप पढ़ते ही आए हो, साधारण ब्याज 212/100 गुणा में 100 आंसर। ये फार्मूले से भी कर लो। ठीक, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो भाई। इससे आगे तो ये कर ही दिया है ना, 200/12 आ गया।
200/12, और जब 200/12 आएगा तो इसको सोल्व कर लो। 200/12 को सोल्व करके दिखा दिया, 16 से 2/3 तो आएगा। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास दोस्तों टाइम हो गया है आज का। कल इसी टाइम एक और बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। बाय।